Hello bachcho, let's see the question. The question says a hollow sphere of radius 0.15 meter with horizontal inertia I is equals to 0.048 kg meter square about a line through its center of mass rolls without slipping up a surface inclined at 30 degree to the horizontal at a certain initial position, मतलब 30 degree to the horizontal at a certain initial position. The sphere's total kinetic energy is 20 joule. ठीक है, पूछा गया व्हाट आर द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। तो हमें सेंटर ऑफ मास की यहाँ पर स्पीड बतानी है। तो इसको चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं की कॉन्सेप्ट की पहले एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर निकालना है स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर आर ओमेगा। ये हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा। जैसा दे रखा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसको पहले समझ लेते हैं जैसा ड्रॉ करना है हमको। तो लेट मी ड्रॉ दिस। कुछ इस तरह की पोजीशन है यहाँ पर, और यहाँ पर ये रखी हुई है बॉल इस तरह की। ठीक, अब ये बॉल क्या है यहाँ पर ऐसे, ये यहाँ सेंटर है इसका। ठीक, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, ये पॉइंट क्या है, दिस इज योर पॉइंट ए। ठीक, अब ये ओमेगा हमारा ऐसे, ठीक है, दिस इज योर ओमेगा। ठीक, और सेंटर ऑफ मास ये हमारा आर, इसकी रेडियस इस तरह से होगी, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, इस तरह से हम इसको समझेंगे। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि हमें निकालना है यहाँ पर क्या, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इससे पहले ओमेगा निकालना होगा। अब ओमेगा निकालने के लिए यानी कि ओमेगा निकालना होगा। ओमेगा हमारा है क्या बच्चों, ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, वो निकालने के लिए हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा। तो इस स्फीयर की टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल। क्योंकि ये बॉडी रोटेशनल, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, और आगे बढ़ेगा तो ट्रांसलेशनल भी काइनेटिक एनर्जी होगी, दोनों ही चीजें होंगी। तो उसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल वाली हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल वाली में रोटेशनल का टर्म आएगा दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई, यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचेगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में बचेगा एम आर स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब इसको फर्दर बच्चों यहाँ पर सॉल्व कर लो आप, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे आप, तो यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस आई, एम आर स्क्वायर प्लस आई। ठीक, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो जब यहाँ पर सारी वैल्यूज रख देंगे उठा के, तो आपको वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज रखनी है, यहाँ पर रखिए आप 2, काइनेटिक एनर्जी है 20। ठीक है, मास की वैल्यू निकालनी है, तो मास यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो मास पहले निकालना होगा हमको। सो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा इसकी आई की वैल्यू जो होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, अब ये क्या है, हॉलो स्फीयर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेंटर से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर। सो 2/3 एम आर स्क्वायर। सो एम की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3I/2 आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3I की वैल्यू है 0.048 डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0.15 का स्क्वायर। एम से यहाँ सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ही जो वैल्यू आती है पूरी इसकी वैल्यू ये हमारी आती है 3.2 kg। ठीक है, मास यहाँ पर कितना आ गया 3.2 kg। तो यहाँ पर रख दो 3.2, और रेडियस की वैल्यू तो आपको पता ही है यहाँ पर 0.15 है, और आई की वैल्यू भी पता है आपको 0.048 दे रखा है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का जब हमने सॉल्व किया, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज 333.3। ये वैल्यू यहाँ पर आती है। ठीक है, और ये वैल्यू आती है रेडियन पर सेकेंड में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है, तो निकाल लेंगे इसको। सो स्पीड ऑफ इट सेंटर ऑफ मास, सो स्पीड जो है यहाँ पर स्पीड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी दैट इज इक्वल टू आर की वैल्यू है 0.15 और ओमेगा की वैल्यू है रूट 333.3। तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वैल्यू आती है 2.7 मीटर पर
सेकेंड। ठीक, ये वैल्यू आती है 2.7 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा क्या होता है, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।